प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मैं अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति कैसे करूं? मतलब मेरी जो चाहतें हैं, मेरी अपनी चाहत, वो कैसे पूरी हों? सभी इच्छाओं को पूरी करना है, किसी एक को नहीं। तो कैसे पूरी हों, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। बड़ा कीमती वीडियो है, हर किसी के लिए, कोई आध्यात्मिक साधक ही नहीं, हर किसी के लिए। तो क्योंकि हर किसी की इच्छाएं हैं, लोग यही तो कहते हैं हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती, हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती, यही कहते रहते हैं। तो इसी पर बात है, ज़रूर वीडियो को सुनें और पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें। जितना आप शेयर कर सकें, जिस जिस प्लेटफॉर्म पर आप शेयर करना चाहते हैं, शेयर ज़रूर करना। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चैनल के मेंबर भी आप बन सकते हैं और आध्यात्म को गहरे रूप से समझ सकते हैं और गहराई से समझ सकते हैं। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, जो आपको आध्यात्म में और गहरे तक ले जाती है। तो अब और बात ना करते हुए हम चलते अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, एक संतों ने कहा, इच्छा ही काया, इच्छा ही माया, इच्छा ही जग उपजाया। कहे कबीर, जिन इच्छा विवर्जित, ताका पार न पाया। जिसने इच्छाओं को जीत लिया, उसका फिर पार नहीं पाया जाता। हमारे महापुरुष कहते हैं कि चाह चाह कर, यानी इच्छाएं कर करके हम लुटे जा रहे हैं, लुटे जा रहे हैं। और चाहते हैं कि पूरी होती नहीं, हमारी इच्छाएं हैं कि पूरी होती नहीं। सभी चाहतों से ऊपर उठ जाओ, इच्छाओं से, सारी इच्छाओं से ऊपर उठ जाओ, तुम देखोगे तुम्हारी सारी चाहतें पूरी हो जाएंगी, सब पूरी हो जाएंगी। एक की बात नहीं, सारी इच्छाएं। और यहां आप जरा खुद अपने जीवन में जी ही रहे हैं, आप भी जीवन, जितने लोग ये वीडियो सुन रहे होंगे, जीवन तो जी ही रहे होंगे। जरा जीवन में ये करके देखना, जब कभी आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो क्या आपको संतोष हो जाता है? आप सेटिस्फाई हो जाते हैं उससे? अगर हो जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। और कितने समय तक सेटिस्फाई रहते हैं, ये भी बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि सेटिस्फाई तो होता है आदमी, उसकी इच्छा पूरी होगी। जैसे किसी को बड़ी नौकरी की इच्छा थी, 10 जगह उसने मन्नतें मांगे रखी थी, 10 मंदिरों में जाता था, 10 ज्योतिषियों से मिलता था, 10 कंपनियों में चक्कर, 100 कंपनियों में चक्कर लगाता था, नौकरी की इच्छा पूरी हो गई। लेकिन क्या वो सेटिस्फाई हुआ? कुछ समय के लिए ज़रूर होगा, उसे लगेगा सेटिस्फाई, लेकिन फिर वो उसको समय बाद देखेगा कि ये वो चीज़ नहीं है। फिर कोई इच्छा पैदा हो गई। ये इच्छा या ये जो चाहते हैं, हमारी हमारी जो ये मनोकामनाएं हैं, लोग मनोकामनाएं मांगते हैं, मुझे बच्चा दे दो। जिसके बच्चा नहीं होता वो बच्चा मांगते हैं। जगह जगह मंदिरों में जा जा के, कुछ पागल हो गए वो ठीक होने को मांगते, किसी को भूत प्रेत लगे वो भूत प्रेत भगाने को मांगते, किसी को कोई रोग है, रोग से निवृत्ति चाहते हैं। क्योंकि ये तो आपके हाथ में नहीं ना, लेकिन हमें उस रोग बीमारी से छुटकारा चाहिए। तो अलग अलग सबकी अपनी कामनाएं, सब कुछ ना कुछ अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। लेकिन जो इच्छा पूरी होगी, आप देखना वो इच्छा और इच्छाएं लेके आ जाएगी, और चाहतें लेके आ जाएगी। और तुम इसी चाह, इसी ओहापोह में, इसी भागम भाग में अपनी जीवन ऊर्जा, अपना समय, सब कुछ बर्बाद करते चले जाओगे, करते चले जाओगे, करते चले जाओगे। ये सब बर्बाद होता चला जाए, धीरे 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 धीरे। ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। करके देख लेना। अगर सेटिस्फाइड आपकी कोई इच्छा आपको कर दे, आपकी कोई अपनी चाहत आपको सेटिस्फाई, संतुष्ट कर जाए, तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं। ये सबसे बड़ी बात हो गई। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उपाय क्या फिर हमारी इच्छाएं कैसे पूरी होंगी? हम अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, हमारे भी कुछ सपने हैं, हम भी कुछ सपने हमने देखे, जैसे हर मनुष्य देखता होगा। मेरे भी कुछ अपने सपने हैं, मेरी भी कुछ अभी अपनी इच्छाएं हैं, इनको पूरा मैं कैसे करूं? तो
संतों ने सुझाया, इच्छाओं से परे हो जाओ, ऊपर उठो, अपने को ऊपर उठाओ, चेतना का तल ऊपर उठाओ। क्योंकि हमारी सारी ऊर्जा अपनी इन चाहतों का सोच सोच के, अपनी चाह का सोच सोच के खर्च होती चली जा रही। चाह चाह कर लुटे जा रहे हो, लुटते चले जा रहे हो। चाहतों से परे हो जाओ, सभी चाहतों से अपने परे हो जाओ, तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। और इसके लिए उपाय क्या? खुद ऊपर उठो, अपनी चेतना का तल उठाओ। ये अगर ऊपर उठ गया तो जो तुमने कभी नहीं सोचा था, जो तुमने कभी कल्पना की थी, लोगों की कल्पना होती ना, लोग इच्छा करते हैं कि लोग हमारी सुने, दुनिया हमारा सम्मान करे, हमारे पास खूब धन ऐशाराम सब कुछ हो। सब कुछ पूरा होगा, सारी इच्छा पूरी हो जाएगी अगर तुमने अपनी चेतना को ऊपर उठाया, अपने पर काम किया, इन इच्छाओं पर नहीं भागे, अपने पर काम किया। तुम्हारी मूलभूत इच्छा क्या है? आत्मज्ञान। इसको पाने की ओर अगर तुम बढ़े, सब पूरा होगा, सब मिलेगा। कोई ऐसी इच्छा नहीं है जो पूरी ना हो। और मजे की बात है कि कोई इच्छा रही नहीं जाएगी, तुम संतुष्ट हो जाओगे अपने आप से ही, पूर्ण संतुष्ट। इतना आनंद जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और जाको कछु न चाहिए, सोई साहन साह। चाह गई चिंता मिटी, हंसा बेपरवाह। ये चाहने से ही तो चिंता है। जब तक चाह बनी हुई है, जब तक इच्छा बनी हुई है, चिंता है उसको पूरा करने की, है या नहीं है? कोई ऐसा है जो, जैसे मेरी कोई इच्छा हुई या मेरी कुछ इच्छा है, तो उसको पूरा करने के लिए, जब मेरी कोई इच्छा होगी तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए मुझे काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और सोचो मेरी वो इच्छा हो ही ना, फिर कैसी मेहनत, फिर कैसी ज़रूरत। और बड़े मज़े की बात, आप देखोगे कि सारी ज़रूरतें आपकी पूरी होंगी। तो करके तो देखो ऐसा, इसलिए कहा अपनी ओर आओ। ये आध्यात्म जो रास्ता है ना, बड़ा निराला है। शुरू में कठिनाई होगी क्योंकि आपको छोड़ना है, इन इच्छाओं से ऊपर उठना है, अपने पर काम करना है, इच्छाओं पर नहीं, अपने पर। अगर इच्छा पर काम करोगे तो एक इच्छा पूरी हो जाएगी भाई मेरे, दो इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, लेकिन वो और इच्छाएं खड़ी कर देंगे, और इच्छाएं खड़ी कर देंगी, तीन इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, चार इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, और इच्छाएं बनती चली जाएगी, और चाह पैदा होती चली जाएगी, उलझते चले जाओगे। ये तरीका नहीं है जीवन को जीने का, ये तरीका नहीं है अपनी इच्छाओं को पूरा करने का। तो फिर कैसे पूरी होंगी? अपने को सुधारो, अपने पर काम करो, अपनी आत्मा को जानो। जैसे ही तुम अपनी ओर मुड़ोगे, आधी इच्छाएं तो वैसे ही उड़ जाएंगी तुम्हारी, आधा बोझ वैसे ही गया, वैसे ही तुम्हें आनंद मिलने लग जाएगा जीवन का, वैसे ही तुम्हें रस मिलने लग जाएगा जो जीवन में है। जीवन जीने की भी एक कला है, तरीका है। यहीं रहते हुए लोग दुखों से भरे पड़े हैं। और ये कोई गरीब की बात नहीं कर रहा हूं कि कोई गरीब दुखों से भरा पड़ा है, नहीं भाई। अमीरों की तो और बीपी हाई है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, और पता नहीं कौन कौन से समस्याएं हैं, चिंताएं, इन्हीं इच्छाओं की वजह से। तो इसमें अमीर गरीब का सवाल नहीं, इसमें स्त्री पुरुष का सवाल नहीं, इसमें छोटे बड़े का सवाल नहीं, ये तो सबकी एक समान है। तुम्हें अपने पर काम करना है, अपने को जीतोगे, सब इच्छाएं पूरी होंगी। अगर तुमने कहीं आत्मज्ञान को पा लिया, चाह गई चिंता मिटी, चिंता मिट गई, चाह बस चली जाए। ये चाह तो जाती नहीं है, ये कामनाएं जाती नहीं है, इच्छाएं जाती नहीं है, फिर होती हैं, फिर होती हैं, और हम फिर उलझते हैं।
चाह गई चिंता मिटी, हंसा बेपरवाह। हंसा यानी आप और कोई नहीं, जो भीतर बैठा है, जो उलझा पड़ा है इन चाहतों में, ये बेपरवाह हो जाता, फिर परवाह नहीं रह जाती। और जब चाह ही नहीं, सोचिए आपको चाहत ही ना रह जाए, फिर कैसी चिंता। मुझे नहीं है, मुझे न धन कमाने की इच्छा रह जाए, ना मुझे आगे धन के लिए काम करने की, ना मेरा शरीर आगे कैसा रहेगा, ना मुझे इसकी चिंता रह जाए। मैं स्वस्थ रहूंगा, अपनी आवश्यकताएं पूरी करूंगा, लेकिन चिंता नहीं रह जाए, मेरी इच्छा नहीं रह जाए अब और कुछ करने की बहुत अधिक, जो हूं उसी में संतुष्ट हूं, ऐसा हो जाए। और ये संतुष्टि बाहरी चीजें करने से नहीं आएगी, इसलिए कहा भीतर, ये भूल मत कर देना। भीतर भीतर जितना गहरे उतरोगे, उतनी ही ये इच्छाएं निवृत्त होती चली जाएंगी, छुटकारा मिलता चले जाएगा इन चाहतों से। और फिर देखोगे आप कि आप तो मुक्ति की ओर बढ़ चले। फिर आप देखोगे, चाह गई चिंता मिटी, हंसा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए। जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, रत्ती भर भी, जाको कछु न चाहिए, सो साहन के साह। वो सहनशाह होता है। क्योंकि जैसे ही आप दुनिया में इच्छा पैदा करते हैं ना, आप एकदम कमजोर हो जाते हैं। भाई मेरी ये ज़रूरत पूरी कर दे, कैसी याचना सी आ जाती। और जब ज़रूरत नहीं होती तो आप कैसे रहते हैं। आपने देखा अपने जीवन में, जब आपको किसी से कोई चाहिए, कुछ ना चाहिए हो, तो आप कैसे मस्त मौला रहते हैं, एकदम मस्त, निष्फिक्र, कोई चिंता नहीं। और जब कुछ चाहिए होता है, कंधे झुक जाते हैं, मांगना पड़ता है, याचना हो जाती है। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। और ये आएगा कैसे? स्वयं की यात्रा से। आपकी इच्छाएं सारी पूरी होंगी, जो जो आप चाहते हैं, और जो नहीं होना होंगी वो दूर हो जाएंगी, अपने आप ही हट जाएंगी। आपको फिर उसमें कुछ सार नहीं दिखेगा, यूं ही चली जाएंगी, यूं ही पूरी हो गई, समझ लो। इतनी बड़ी शक्ति है आत्मज्ञान में, इतनी बड़ी शक्ति भीतर मौजूद है। लेकिन हम बाहर भटक रहे हैं, हम बाहर लोगों से याचना कर रहे हैं, हम जगह जगह मंदिर मस्जिदों गुरुद्वारों पर जा जा के माथा टेक रहे हैं, हमारी ये मनोकामना, इस ज्योतिषी से पूछ रहे, उस ज्योतिषी से पूछ रहे। तुम्हारे भीतर गुरुओं का गुरु, भगवान का भगवान बैठा है। प्रार्थना जब मांगना ही पड़ जाए कुछ, तो उससे मांग लेना, मिलेगा। और अगर उसको ही मांगोगे, ऐसा कहा ना, उसकी चाहत करोगे, ये अपनी ही चाहत है, अगर उसकी चाहत करोगे तो सब पूरा होगा। इन चाहतों से ही ऊपर उठ जाओगे। यही राज है जीवन को जीने का, सफल बनाने का, आनंदित होने का, और कोई नहीं। आपको बात समझ में आई होगी। छोटे रूप में हमने बात कही, लेकिन बड़ी कीमती है। ज़रा विचार करना और भीतर की ओर मुड़ना, अपने को जानने पर, अपने पर काम करना, अपनी चेतना को ऊपर उठाने के लिए ही ध्यान, साधना, भजन, संयम, सारी चीज़ें, भक्ति की जाती है। और आप देखेंगे कि आप इनसे ऊपर उठ के, व्यर्थ की चिंताओं वैसे ही चली गई, इच्छाएं वैसे ही चली गई, पूरी हो गई। स्वयं को जान लो, पूरे हो जाओगे। सभी चाहतों से ऊपर उठ जाओ, देखोगे पूरी चाहतें, सारी इच्छाएं पूरी होगी। बात आपको समझ में आई होगी। शुरुआत में समय हो सकता है लगे, कष्ट हो सकता मिले, लेकिन अगर सारी इच्छाएं पूरी करना चाहते हो तो आत्मज्ञान ही उपाय है, सत्य की खोज ही उपाय है, और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं जो आपको तृप्त कर दे, संतुष्ट कर दे, सेटिस्फाई कर दे पूरी तरीके से। हम फिर मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना, चैनल के मेंबर बन सकते हैं तो ज़रूर बनना। तब तक के लिए धन्यवाद।